दैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। क्या 18 महीने डीए एरियर पर कोई बड़ा अपडेट है? क्या एरियर आपके खाते में आने वाला? ये खबर बार बार लोग हमारे को भेज रहे हैं। जरा इस खबर के बारे में जरूर जांच पड़ताल करेंगे, आखिर है क्या। और हाई कोर्ट ने कहा है कि पेंशन कर्मचारी का अधिकार है, राइट है, सरकार कोई भीख और दान नहीं दे रही। आखिर क्या है मामला, उसमें देरी नहीं कर सकती। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने डट के कहा है, पाकिस्तानी अवाम से कहा है कि सुख चैन से रहो, रोटी खाओ, वरना हमारी गोली तो है ही। आखिर क्यों कहा है और कच्छ की धरती से कहा है, बिल्कुल एक एक शब्द को आप सुनना होगा। इस बार नए अंदाज में उन्होंने कहा है और मैं बात करूंगा। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो रात भर मॉनिटरिंग हुई थी। सेना के तीनों चीफ ने किस तरीके से मॉनिटरिंग की थी कि आखिर एक एक एक्टिविटी को उन्होंने अपने आंखों से देखा है लाइव। और मैं बात करूंगा दोस्तों, सीआरपीएफ का वो जवान एएसआई है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और उसको सस्पेंड कर दिया है क्योंकि उसने पाकिस्तान इंटेलिजेंस को कुछ सीआरपीएफ और सेना के दस्तावेज मुहैया कराए थे पैसों के बदले, यानी गद्दारी की थी। तो दोस्तों खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके 18 महीने डीए एरियर। ये एक ऐसा मुद्दा है, ये ज्वलंत है, चल रहा है और कोविड के बाद से ये लगातार इसके ऊपर मांग की जा रही 2021 के बाद कि भाई 18 महीने डीए एरियर कर्मचारियों का दे दो। और उन्हें 1 साल दे दिया सरकार को, 2 साल दे दिया, अब 2025 हो गई। 25 के अंदर आप देख सकते हो पिछला संसद का सत्र चला, कई सांसदों ने मांग उठाई कि आपकी क्या राय है। तो उनके वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की वही राय कि हम उस स्थिति में नहीं है। अब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई तो अब फिर बात उठने लगी कि अब क्या आप दे दोगे। एक न्यूज ने तो निकाल ही दिया कि 18 महीने डीए एरियर स्वीकृत सरकारी कर्मचारियों को एक मुश्त भारी भुगतान मिलेगा। अब इन्होंने 26 तारीख यानी कल की न्यूज उन्होंने बड़े आसानी से निकाली और हमारे पास स्क्रीनशॉट है, ये भेज रहे हैं। आखिर इसकी क्या है सच्चाई, तो 1 2 3 4 लोगों ने भेजा, मैं बताना चाहता हूं। 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 3 किस्तें आपकी रुकी थी। और उनके लिए जो ये खबर आ रही कि आपके लिए स्वीकृति मिल गई है। और सीधा सीधा आप अंग्रेजी में भी देख सकते हो, हिंदी में भी देख सकते हो। 18 मंथ डीए एरियर अप्रूव्ड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू रिसीव मैसिव वन टाइम पेमेंट। और ये देख सकते हो माननीय प्रधानमंत्री की फोटो लगाई। लेकिन दोस्तों ये सरकार इतनी जल्दी मानने वाली नहीं। इन्होंने अपने आर्टिकल में इस तरीके की हेडिंगें छाप करके तमाम चीजें इन्होंने लिखा है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है वो बताएंगे। पहले इनका न्यूज देखते हैं। पृष्ठभूमि में महामारी के दौरान 3 किस्तें रोकी गई, बिल्कुल सही बात है। अगर फ्रीज नहीं लगाया गया तो डीए फ्रीज अवधि के दौरान हर बार अधिक होता, यानी 17 से 28% तक। अब केवल एक मुश्त भुगतान के साथ राशि के अंतर को निपटाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जो आपका लगभग जो डीए है, और उन्होंने बोला है 34,000 करोड़ के आसपास है, उसका भुगतान होगा। भुगतान की तिथि अंतिम सेंटर के रूप में उन्होंने कहा है। सभी ने बताया कि सरकार ने भुगतान के लिए मंजूरी दे दी है। डीए बकाया जुलाई 2025 तक आपके खाते में आएगा। वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग जल्दी इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करेगा। इन्होंने अपना आइडिया लगाया कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी करेगा, लेकिन कोई जारी नहीं किया है अभी तक। तो सिर्फ बात हो रही है, वो भी 8वें वेतन आयोग के सामने फिर रखा है कि 7वें वेतन आयोग की विसंगति ये बड़ा है, जिससे हम लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में आया नहीं। कर्मचारियों की प्रतिक्रिया, यूनियनों की मांग है, बिल्कुल कर्मचारियों की लगातार मांग है। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से, और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस पक्ष में था, लेकिन इन्होंने कहा कर्मचारी उन्होंने इस निर्णय का स्वागत किया, लेकिन ऐसा कोई निर्णय अभी आया नहीं है। क्या क्यों मायने रखता है, और इन्होंने निष्कर्ष निकाल के ये खबर छापी, लेकिन ये खबर अभी आधी अधूरी है। ये अभी उस काल्पनिक खबर है, जैसा कि आगे जो चल रहा है उसकी स्वीकृति डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से कुछ हुआ नहीं है, और ना ही कोई अंतिम इस पर अभी निर्णय लिया गया है। ये मामला लटका हुआ है अभी भी। तो दोस्तों ये खबर है 18 महीने डीए एरियर के ऊपर। अब मैं बात करूंगा पेंशन। बिल्कुल दोस्तों, बड़ा अजीब सा लगता है जब किस तरीके किसी की पेंशन रुक जाती है। कुछ लोगों की 2023 से पेंशन रोक दी गई थी। कुछ ऐसे मामले थे तो माननीय कोलकाता हाई कोर्ट ने जबरदस्त सरकार को फटकार लगाई कि पेंशन कोई अनुदान राशि नहीं है और आप कोई मेहरबानी नहीं कर रहे। उसने पूरी जिंदगी भर 60 साल तक सेवा की है, ये उसका राइट है, ये उसका इंटाइटल है। आप इसको बिना देरी किए हुए तुरंत भुगतान करिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि पेंशन दान या रहम का कार्य नहीं है, बल्कि कर्मचारियों का कानूनी अधिकार है। पेंशन के रुकावट या देरी किसी भी कारणवश
आप ये नहीं बोल सकते हो कि इस पर का सॉफ्टवेयर खराब हो गया, तकनीकी खराबी हो गई, इसलिए आपकी पेंशन डिले हो गई है, इसलिए आप रिटायरमेंट जा रहे हो, आपको पेंशनी बेनिफिट नहीं मिल रहे। नहीं, आपको कानूनी कार्रवाई करोगे तो पेनल्टी के साथ, ब्याज के साथ आपको देना होगा। ये हाईकोर्ट करा है। कर्मचारियों को बिना देरी के, ये उनका अधिकार है कि आप सारा उनका बेनिफिट है उनके खाते में जाना चाहिए। आपका तकनीकी खराबी है, इसकी जिम्मेदार कर्मचारी नहीं है, आप जिम्मेदार हो। न्यायमूर्ति गौरंग गटन ने कहा कि उन्होंने कहा है कि लंबी निरंतर सेवा और एक कर्मचारी सेवा करता है और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद वो पेंशन के ऊपर निर्भर रहता है, उसकी पूरा परिवार इससे प्रभावित होता है, तो सरकार का कोई हक नहीं कि एक दिन भी पेंशन रोके। और यहाँ तो आप देख सकते हो कि मामला 1.5 से 2 साल हो गए कि कई लोगों की पेंशन आपने रोक के रखी, इसलिए सरकार को फटकार लगाइए। यदि किसी के साथ ऐसा होता है तो आप बिल्कुल कानूनी सलाह ले सकते, कानूनी प्रक्रिया में जा सकते हो। यदि सरकार आपको देरी से पेंशन भुगतान करती है किसी कारण जिसमें आपकी कोई गलती नहीं, तो सरकार को उसका ब्याज और मुआवजा भी देना होगा, जैसा कि माननीय हाईकोर्ट ये कह रहे हैं। दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी की, जैसा कि आप सुन सकते हो। साथियों, भारत की लड़ाई सीमा पार पल रहे आतंकवाद से, जो आज इस आतंकवाद को पाल पोस रहा है, उससे हमारी दुश्मनी है। मैं कच्छ की इस धरती से, पाकिस्तान की सीमा पर सटा हुआ मेरा जिला है, मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? ये आतंकवाद के आकाओं ने। वहां की सेना का अपना एजेंडा, पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो, ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। बहुत जबरदस्त कहा है उन्होंने, कहा भारत की लड़ाई सीमा पार आतंकवाद से है, लेकिन दुश्मन वो बन रहे हैं जो आतंकवाद को पाल पोस रहे हैं, क्योंकि आतंकवाद उनका बिजनेस है, आतंकवाद उनका बिजनेस है। आतंकवाद की वजह से आपने देखा होगा अभी 10,000 करोड़ रुपए पैसे मिले थे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को, तो आप देख सकते हो ये और आतंकवाद को कौन परोस रहा है, कौन खेल खेल रहा है? ये सेना और सरकार की ये एक खेल है ताकि वो सत्ता में बने रहे, पैसा आता रहे, आतंकवादियों को सिरमौर बना करके। इसी तरीके से आप पाकिस्तान के अंदर
एक स्थिति ऐसी खराब कर दी जाए कि वहां न तो युवाओं का भविष्य है, न रोजगार है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके आवाम को कहा कि अब आपको आगे आना होगा, आपको जरूर जगना होगा कि जहां भारत चौथी आर्थिक अपनी स्थिति पर पहुंच गया है विश्व के अंदर, और पाकिस्तान का हालत देखिए, हमेशा कटोरा लेके कहीं न कहीं जाके खड़ा रहता है। यदि आपकी सरकार इस तरीके की होगी तो आपका भविष्य क्या होगा, आवाम का भविष्य क्या होगा। और इस बार उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने 2 या 3 मिनट के भाषण में कहा है, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, यदि आप लोग सहयोग नहीं करोगे तो हम चाहते हैं कि आप सुख चैन की जिंदगी काटो, रोटी खाओ, नहीं तो हमारी गोली तो है ही। ये आपको सुनना होगा। कच्छ की धरती से माननीय प्रधानमंत्री ने बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान और सरकार को, सेना को, आतंकवादियों को और आवाम को, सबको मैसेज दे दिया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। हाँ, जैसा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था 7-8 मई के अंदर, आप देख सकते हो कि ऑपरेशन सिंदूर जाकर के हमारी वायुसेना घुस गई थी, आप समझ सकते हो, और उन्होंने टेरर कैंप के ऊपर उन्होंने अपने मिसाइल डाले, और उसके बीच में सारा ऑब्जर्वेशन लाइव चल रहा था, देख सकते हो। वहाँ पर तीनों सेनाओं के अध्यक्ष थे। तो ये तस्वीर अभी उन्होंने कहा, अभी निकाल के आई कि नहीं, सारी चीज़ कंट्रोल में थी, मॉनिटरिंग में थी। और मैं बात करूंगा सीआरपीएफ का जवान निकला दोगला। वो जवान नहीं, दुख की बात है, एक मिच्योर्ड बंदा एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और उसको सीआरपीएफ ने डिसमिस कर दिया है। सीआरपीएफ हैज डिसमिस्ड एन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फ्रॉम सर्विस हु हैज arrested by NIA for allegedly sharing sensitive information with Pakistan int officers। यानी भारत की कुछ बहुत सारी सेंसिटिव जानकारी उनको दे रहा था, पैसा ले रहा था। लेकिन दुख इस बात का है, जवान बैठ सकता है, एक मिच्योर्ड आदमी जिसके कंधे पर एक स्टार हो, इस तरीके से इसने कृत्य किया। मिला क्या, नौकरी उसकी चली गई, सस्पेंड हो गया, सजा उसकी होगी, हरासमेंट होगा, बदनामी उसकी होगी। मिला क्या, कितने लाख, 2 लाख में उसने अपना जमीर बेचा। तो जमीर बेचने वाले, याद रखना, पैसा तो मिल जाता है लेकिन आपके पास बचता कुछ नहीं। दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।